एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा शुरू की गई सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन वीर वीरांगनाओं को, उन संतों गुरुओं महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शहीद जिनको 60 साल की शहीद कहा जाता है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही एक्टिव तरीके से उन्होंने भाग लिया था और उन्होंने अपनी 2 पुत्रियों और 8 पुत्रों को भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था और जिन्होंने अपना बलिदान कर दिया भारत के झंडे, भारत के तिरंगे झंडे की शान को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। अंग्रेजों की गोलियों के कारण शहीद हो गई, जिनका नाम था भोगेश्वरी फुकाननी, जिनका जन्म आसाम के नौगांव जिले में 1885 में हुआ था और जिनके 6 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं। फुकाननी ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना सहयोग किया था भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया जो मूवमेंट शुरू हुआ था उसमें, और साथ ही जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें भी बहुत ही एक्टिव रूप से उन्होंने भाग लिया था और जिसके कारण उनको जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने बहरामपुर जिले में, ये रहने वाली थी बहरामपुर जिले में और उसके आसपास के बहुत सारे नौगांव के जिले में इनका पूरा प्रभाव था, इनका कार्यक्षेत्र था, जहां पर ये लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करती थीं। 1930 में भोगेश्वरी नॉन वायलेंट जो मूवमेंट मार्च होते थे उसमें हमेशा जाती थीं। ये गृहिणी होते हुए भी इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और कई सारे आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया करती थीं। 1942 में, इससे पहले इन्होंने नौगांव जिले में कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिस बनाया था, सभी कार्यकर्ताओं ने, एक्टिविस्ट ने मिलकर के। उसके बाद 1942 में अंग्रेजों ने उस कांग्रेस के दफ्तर को तहस नहस कर दिया, बंद करा दिया, खत्म कर दिया। 1942 में भोगेश्वरी और इनके बहुत सारे साथियों ने उस कांग्रेस के दफ्तर को दोबारा बनाया और दोबारा उसको ओपन किया, दोबारा खोला और उसके जश्न मना रहे थे ऑफिस को खोलने का, दोबारा ऑफिस को खोलने का, जो कि 18 सितंबर 1942 को हुआ था। उसी समय ब्रिटिश जो फौज थी उन्होंने बड़ी फौज भेज दी उस ऑफिस को दोबारा बंद करने के लिए या उसको बर्बाद करने के लिए। जब अंग्रेजों की फौज आई तो फुकाननी और उनके बहुत सारे साथी, खास करके रत्नामाला जो कि इनकी ग्रैंड डॉटर थी, ये सब जा रहे थे तिरंगे झंडे को लेकर के। तो जो एक अंग्रेज अफसर था उसने रत्नामाला को धक्का दे करके और उनसे जो राष्ट्रीय झंडा था उसको नीचे गिरा दिया। जब ये बहुत सारे गांव के लोग भी साथ थे, बहुत सारी भीड़ थी इनके साथ, लेकिन जब भोगेश्वरी ने देखा कि तिरंगा झंडा ये गिरा दिया है अंग्रेज अफसर जिसका नाम फिनिश था, तो भोगेश्वरी ने, उनके पास भी चूंकि तिरंगा झंडा था, उसके डंडे से उस जो अंग्रेज अफसर था, कैप्टन था फिनिश, उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी और उसके हाथ से झंडा जो रत्नामाला के हाथ से गिर गया था उस अफसर ने छीन लिया था, उसको छीन करके झंडे को बुलंद किया। ये सब करते समय अंग्रेज अफसर जो फिनिश था वो इस बात से नाराज हो गया और उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल करके
भोगेश्वरी पर गोली चला दी, जो भोगेश्वरी के सिर में लगी, और भोगेश्वरी इस तरीके से वहां देश के लिए शहीद हो गई, अपने तिरंगे झंडे की शान को बचाने के लिए शहीद हो गई, देश की आजादी के लिए शहीद हो गई। और ये एक आम गृहिणी थी जिसके 8 बच्चे थे। आप समझिए 60 साल की उम्र में ये शहीद हो गई और घर से नहीं निकलते नहीं तो, और ये आम महिला होते हुए, आम गृहिणी होते हुए, परिवार की जिम्मेदारी होते हुए इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे प्रोग्रामों में भाग लिया, बहुत सारे आंदोलनों में हिस्सा लिया, जेल गई, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी, घबराई नहीं, और अंत में अंग्रेजों की गोली का शिकार हो गई और देश के लिए शहीद हो गई। जब देश के लिए शहीद हो गई तो जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो इनके नाम पर एक अस्पताल का रीनेम किया गया, नाम रखा गया, जो कि अमेरिकन बापिस्ट मिशनरी स्कूल था नौगांव आसाम में, उसका नामकरण किया गया भोगेश्वरी फुकानी सिविल हॉस्पिटल के नाम से। और गुवाहाटी में इनके नाम से एक स्टेडियम भी बनाया गया। तो इस तरीके से देश की आजादी में, संघर्ष में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी महिलाओं ने, जो कि आम लोग थे, आम महिलाओं थीं, उन्होंने भाग लिया था, जिसमें सभी जाति बिरादरी धर्म के थे, आम महिला थे, आम पुरुष थे, लेकिन उनका नाम कहीं इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिली, क्योंकि इतिहास को लिखने वाले जातिवादी थे और जो जातिवादी मानसिकता के लोग थे, इसलिए इतिहास को उन्होंने पन्नों में, ये आम आदमियों को, जो बहुजन समाज के लोग थे, महिलाएं थीं, इनको इतिहास में जगह नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि अगर इनको इतिहास में जगह दी जाएगी तो इनकी आगे आने वाली पीढ़ियां इनके संघर्ष से शिक्षा लेकर के, प्रेरणा लेकर के कहीं संघर्ष के रास्ते पे ना निकल पड़े, इसलिए इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। सामंतशाही सोच के लोग थे इतिहासकार, उन्होंने दबा दिया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है, जो इस तरीके के भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों का, महापुरुषों का, वीर और वीरांगनाओं का इतिहास खोज खोज करके ला रहे हैं और जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं गूगल सर्च और विकिपीडिया का भी, जिन्होंने इन गुमनाम जो हीरो रहे, गुमनाम जो वीर और वीरांगनाएं रहीं, जिनको भारतीय इतिहास ने भुला दिया, दबा दिया, छिपा दिया, उनको वो जगह दे रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के सभी दर्शकों का, जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, ये सीरीज मिशन पेबैक टू सोसाइटी के आधार पर चलाई जा रही है, तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप भी अपना टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी अपने समाज को पेबैक करें। और अगर आप एसएम न्यूज का सहयोग करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा करके आप मंथली इसके सब्सक्राइबर मेंबर पेड मेंबर बन के आप एसएम न्यूज का भी मदद कर सकते हैं, बहुजन मीडिया को सशक्त कर सकते हैं। और इसके बदले में आपको बहुत सारे पोस्टर डिजाइन आपको दिए जाएंगे, और जो कैडर की जानकारी चलाई जाती है वो अलग से ऐसे जो मेंबर होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, उनको दी जाएंगे। अंत में सभी का धन्यवाद, सभी का आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।